सब कुछ दिखाने वाला है, साथ बोले जाने वाला है। सब कुछ दिखाने वाला है, साथ बोले जाने वाला है। वो बादलों पर यीशु मेरा आने वाला है, साथ बोले जाने वाला है। यीशु के पीछे पीछे चलते हैं रहना, चलते हैं रहना, चलते हैं रहना। यीशु के पीछे पीछे चलते हैं रहना, चलते हैं रहना। जोरा ताल से जोर से हालेलुया। अब केबिन को खाली कर दो, बेबी के सामने वाले के सब कुछ वो देने वाला है, सब लोग डाले ऊपर करें, सब लोग डाले ऊपर करें, खजूर की डाली ऊपर करके लहराए सभी जन। स्वागत करिए यीशु मसीह के स्वागत के लिए सभी जन। वो यीशु के हालेलुया चलते हैं रहना, हालेलुया यीशु के पीछे पीछे चलते हैं रहना, चलते हैं हालेलुया। ओ यीशु के पीछे पीछे चलते हैं रहना, चलते हैं। ओ यीशु के पीछे पीछे चलते हैं रहना, चलते हैं रहना, चलते हैं रहना। झूमते हैं क्रिश्चियन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। खुदावंत के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंत के लोगों तालियां बजाओ। ओ खुदाया रहा है, खुदाया रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ। हाथ को उठा के क्रिश्चियन एक साथ। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम, बोलो यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, बोलो यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े। ओ बीमारों को चंगा वो करता, बीमारों को चंगा वो करता, सबको वो गले से लगाता। एक साथ सब लोग छलांग मार के यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, बोले यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम, ओ यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, बोले यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। ओ बोलो बोलो, ओ बोलो बोलो, ओ बोलो यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बोलो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
परमेश्वर को धन्यवाद करो, तारीफ करो। जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर है, पूरे जगत में है, आज हमारे यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। और सारे लोग अपने खजूर की दाढ़ी हिलाकर परमेश्वर का स्वागत करो और जोर से बोलो होसना, 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 राजाओं का राजा का होसना, सेनाओं का यहोवा का होसना, यहोवा का होसना। बोलो होसना। तालियां बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर इतना आनंदित है, इतना आनंदित है। आज परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। आज तक जो कुछ आपको नहीं मिला, आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें देकर भेजूंगा। जितने दिल खोल के तैयार हो, मन खोल के तैयार हो कि नहीं? यस। दिल खुला है कि नहीं? यस। कहता है परमेश्वर मैं तेरे लिए दरवाजा खोल कर रखा हूँ। यस आमीन। कितने लोग तैयार हैं राजाओं का राजा की तारीफ करने के लिए? यस। हालेलुया। पाम संडे, खजूर का त्योहार। कितने समझ रहे हैं? आज स्पेशली खजूर का त्योहार है, समझ रहे कि नहीं? आज परमेश्वर ने इस त्योहार को अपने मुख से खुद बोला कि जाओ एक गधे के बच्चे को लेकर आओ। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। और इस त्योहार को परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से कहा कि जब ईस्टर से पहले, गुड फ्राइडे से पहले, एक हफ्ता पहले पाम संडे मनाया जाएगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। और गुड फ्राइडे, ईस्टर से पहले, ये गुड फ्राइडे से पहले आज पाम संडे मनाया जाता है। अगले हफ्ते गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आ जाएगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। गुड फ्राइडे उस दिन मनाया जाता है जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाया गया था, क्रूस पर लटकाया गया था। वो दिन था शुक्रवार। और ईस्टर के दिन उस समय मनाया जाता है जिस दिन परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हो गया। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? और आज का दिन पाम संडे स्पेशली खजूर का त्योहार है, खजूर का। कितने समझ रहे हैं? तो आज का दिन राजाओं का राजा पूरा मन खोल के आ गया है। हालेलुया। आज दिल खोल के रहो, मैं आशीषों को बारिश करने वाला यस हूँ। आमीन। होसाना, 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 होसाना। बोलो होसाना, 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 होसाना। राजाओं का राजा का होसाना, राजाओं का राजा का होसाना, राजाओं का होसाना, 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 होसाना। तालियां बजाते हैं। होसना, 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 होसना। ओ होसना, होसना कि गाओ सारे होसना, 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 होसना कि गाओ सारे होसना, होसना। झूमते हुए जोर जोर से ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। जोर जोर से ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूम झूम के नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूम झूम के नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। आज है पाम संडे। क्या है? पाम संडे। पाम के मतलब क्या होते जानते हो? पाम का मतलब जानते कि नहीं? नहीं जानते। पाम का मतलब ही होता है खजूर। पाम का मतलब होता है, और संडे का मतलब क्या होता है? एतवार। संडे का मतलब क्या होता है? पाम का मतलब क्या होता है? और संडे का मतलब क्या होता है? एतवार। मतलब आज खजूर का एतवार है। समझ रहे कि नहीं? और आज आनंदित होने वाला दिन है। यदि आप आनंदित हो तो परमेश्वर का और आनंदित करेंगे। आमीन। आमीन। अब थोड़ा समय चुप हो जाएंगे तो मैं जल्दी से वचन पढ़ के आगे कार्यक्रम चालू कर देंगे। तब तक यीशु को बुलाएंगे आपके बीच में, आप घुमवा देंगे। सब मिल लेना आज। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड।
आज का दिन यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किए, जिसको बोलते हैं हम लोग विजय प्रवेश। विजय पाकर प्रवेश किए और इस विजय प्रवेश में परमेश्वर ने अपने लोगों से, अपने चेलों से मिले। और जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश करके प्रवेश किए, भीड़ के भीड़ उसके पीछे लग गई। और यहाँ पर तक कम है, वहाँ पर भी लोग खजूर के डाढ़ियाँ ले लेके, अपने कपड़े बिछा के, अपने रुमाल बिछा के अपने राजाओं का राजा का स्वागत करते थे। सब बोला हालेलुया। जैसे मैं आ रहा था, आप स्वागत कर रहे थे, मेरे को थोड़ा समय के लिए लगा प्रभु तू क्या बना दिया। परमेश्वर कह रहा जो मेरे दास का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। परमेश्वर का जो मेरे दास को देखता है वो मुझे देखता है, जो मेरे दास को सुनता है वो मेरा सुनता है। कितने समझ रहे? अगर आप मुझे देख रहे हो, मेरे प्रभु को देख रहे हो, क्योंकि परमेश्वर कहाँ है? अंदर। कहता है परमेश्वर कि मैं अपने दासों का अंदर रहता हूँ और अंदर से होकर बातें करता हूँ। सब पर हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती के पत्री से पढ़ेंगे, मत्ती उसका 21 और उसका 1 से लेकर 11 तक हम एक वचन पढ़ेंगे। सब पर हालेलुया। आपको पढ़ सकते हैं तो पढ़े जी। हाँ, कितना सुनना चाहेंगे? यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश। हाँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे, जब वे लोग यरूशलेम के निकट पहुँचे, सुनो ध्यान से, और जैतून पहाड़ पर हाँ बैतफगे के पास आए, हाँ, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, हाँ, सामने के गांव में जाओ। हाँ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। आगे पढ़ो। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। सब हालेलुया। जब परमेश्वर यीशु ने अपने चेलों के साथ यरूशलेम के अंदर प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद परमेश्वर ने अपने 2 चेलों को भेजे। बोले कि सामने वाले गांव में चले जाओ, वहां एक गधई हो गई और एक गधई का बच्चा होगा। तुम क्या करना, गधई को बच्चा को खोल कर लेकर आना। जब वो मालिक पूछेगा कि ये बच्चा क्या होगा, तो बोलना इस गधे का बच्चा को परमेश्वर की जरूरत है। सब बोला हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? इस गधे को बच्चे को परमेश्वर की जरूरत है। आप सोचो इस बात को कि परमेश्वर हाथी मांग सकता था, परमेश्वर घोड़ा मांग सकता था, परमेश्वर जहाज, रथ, बड़े बड़े चीजें मांग सकता था, लेकिन परमेश्वर ने क्यों गधे को बच्चों को मांगा? क्यों मांगा? परमेश्वर ने क्यों कहा कि मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे हाथी नहीं चाहिए, मुझे बाकी चीज नहीं चाहिए, मुझे गधा का बच्चा चाहिए? आप समझ रहे कि नहीं? उसने कहा कि उस बच्चों को खोल के लेकर आना। अगर मालिक पूछता है कि ये बच्चा तुम क्यों लेकर जा रहे हो, तो बोल देना कि परमेश्वर का इसका प्रयोजन, मतलब जरूरत है। सब बोला हालेलुया। आगे पढ़े, मैं इसके बारे में बताता हूँ, आगे पढ़ते जाए। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हाँ। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो। जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से लिख दिया गया वो क्या हो? पूरा हो जाए। हाँ, आगे पढ़े। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तेरा क्या लिखा है यहाँ पर? देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नरम है और गधे के बच्चे पर बैठा है। किस पे बैठा है? गधे के बच्चे पर। बाइबल में गधे को क्यों दर्शाया गया? गधा को क्यों परमेश्वर ने चुना? जिस चीज को लोग निकम्मा मानते हैं, गधा मतलब होता है कि दीन होना।
गधा ना झगड़ा कर सकता है, गधा ना लड़ाई कर सकता है, ना गधा किसी जंग में लड़ने के लिए जाता है। आप देखे होंगे जब राजा राजमहल में आता है या राजा कोई बड़ा काम करके आता है तो उसके सामने हाथी चलती हैं, उसके सामने घोड़े चलते हैं, वो घोड़े पर सवार होकर राजा आता है, हाथी पर सवार होकर आता है। लेकिन यीशु ने ना घोड़ा लिया ना हाथी लिया, यीशु ने गधा को ले लिया, सब बलहा ले लिया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? गधा का मेन काम क्या है? गधा का मेन काम क्या है? बोझ उठाना, बोझ उठाना। गधा क्या करता है? लोगों को बोझ उठाता है, कपड़े उठाता है, सामान उठाता है, और वो दीन रहता है, हमेशा झुका रहता है, अपने मालिक के साथ वफादार रहता है, कभी वो गद्दारी नहीं करता। समझ रहे कि नहीं? वो लड़ाकू गधा नहीं होता है। मेरा परमेश्वर कहता है कि जो कोई अपने आप को दीन बनाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, परमेश्वर आज उसके ऊपर आएगा और वो राजा बन जाएगा। सब हालेलुया। अगर आप भी उस गधे को, जैसे परमेश्वर ने गधे को चुना, मैं कहता हूँ कि परमेश्वर मैं ही एक तेरा गधा हूँ जिस पे तू सवार होकर लोगों को चंगा करता है। सब हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझ पर सवार ना हो, मेरे ऊपर ना रहे, मेरे अंदर ना रहे, तो फिर आपको आजाद कौन करेगा? समझ रहे कि नहीं? यीशु मसीह किसके ऊपर आया? गधे के ऊपर बैठ के, गधे के ऊपर बैठा और गधे पर सवार होकर आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग दुख सहते हैं, मार सहते हैं, तानाएं सहते हैं, तरह तरह का परेशानियां सहते हैं, उनको लोग गधे बोलते हैं। ये गधा है, ये निकम्मा है, ये तो कुछ नहीं कर सकता है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो गधा है। मैं कह रहा हूं, जितने लोग आपको गधा बोलते थे, आज जीत आपका ही होने वाला यीशु के नाम। हालेलुया। आपके घर के लोग आपको निकम्मा बोलते थे, मेरा परमेश्वर कहता है जीत तुम्हारा ही होने वाला यीशु के नाम है। कहता है गधा को कितना बड़ा सम्मान परमेश्वर ने दे दिया। आप समझ रहे कि नहीं? गधे का कितना बड़ा नाम दे दिया। जिस गधे का लोग कोई नहीं पूछता है, उस गधे का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? अगर आपको भी घर में कोई नहीं पूछता है, कल आपको देख के लोग आपको पीछे पीछे घूमेंगे। लोग मुझे भी निकम्मा बोलते थे, लोग मुझे भी गधा बोलते थे, कहते कमा नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, इसके पास कुछ नहीं है। लोग मुझे भी बोलते थे, मेरे घर वाले बोलते थे, निकम्मा बोलते थे, गधा बोलते थे। लेकिन आज गधा कितने लोगों के बीच में खड़ा है? हालेलुया। है कि नहीं? जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर उसे उठाता है। कहता है जो अपने आप को दीन बनेगा, छोटा बनेगा, वो संसार में सबसे बड़ा किया जाएगा। लेकिन जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा कर दिया जाएगा। सब हालेलुया। अगर आप अपने घर में दीन हो, आप अपने घर में तानाएं सहते हो, आप अपने घर में दुख सहते हो, आप अपने घर में तरह तरह की बातें सहते हो, किसी बात का चिंता लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज परमेश्वर आपके ऊपर सवार होकर जाने वाला है। आज परमेश्वर जब आपके ऊपर सवार होकर जाएगा, दुनिया के लोग देखेंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद देखेंगे, कहेंगे ये तो गधा से इंसान बन गया। परमेश्वर कहता है कि अगर आज आपके बोली नहीं निकला, जब परमेश्वर जा रहा था वहां पर लोग चुप करा कर, अपने लोगों को चुप कराओ, चीखे नहीं चिल्लाए नहीं, इनको बोल चुप हो जाए। उसने कहा अगर आज लोग नहीं बोलेंगे, आज पत्थर भी चिल्लाएगा, होशाना होशाना का नारा लगाएगा। हालेलुया। उसने कहा अगर आज लोग नहीं चिल्लाए, पेड़ पौधे भी चिल्लाएंगे, परमेश्वर के नाम लेंगे। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि आज परमेश्वर विजय कराने वाला है। मैं कह रहा हूं, आज तक आपके ऊपर केस चल रहा है, विजय नहीं हो रहा है, आज विश्वास करके जाओ, तुम्हारा केस में विजय होने वाला यीशु के नाम। आज तक आपने बच्चा मांग रहे हो, बच्चा नहीं है, आपको विजय नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज विश्वास करके जाओ, तुम्हारा 3 महीने के अंदर विजय प्राप्त होने वाले हो। शादी के बंधन से आजाद होने वाले हो, कर्ज के बंधन से आजाद होने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर मेरा विजय कराने वाला बोला हमें। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के लोग अपने हथियार पर भरोसा रखते होंगे, दुनिया के लोग अपने दौलत पर भरोसा रखते होंगे, दुनिया के लोग अपने संपत्ति, अपने बल पर, अपने गाड़ी घोड़ा पर, अपने जायदाद पर घमंड रखते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन चीजों पर घमंड मत रखना, आप सिर्फ परमेश्वर पर घमंड रखना, जीत आपका हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। ना हाथी साथ देगी, ना घोड़ा साथ देगा, ना दौलत साथ देगा, ना बल साथ देगा। अगर साथ देगा तो परमेश्वर साथ देगा, वो है तो हम जीत लेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर ने बोला 2 चेलों को जाओ और गधे का बच्चा लेकर आओ। गधे का बच्चा किसको लेकर आओ? गधे के बच्चे गधे का बच्चा को लेकर आओ। और जब वो गधे का बच्चा लेकर आए तो आगे पढ़ो क्या लिखा। हाँ, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। गधे के ऊपर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया और यीशु गधे के बच्चे पर बैठ गया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कभी मत बोलना कि यार लोग मुझे निकम्मा बोलते हैं। जिस दिन से लोग आपका बुराई करना स्टार्ट करेंगे उस दिन से आप बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपका कोई बुराई नहीं करता है तो समझ लो आप बेकार हो। अगर आपका कोई पीछा नहीं करता आप बेकार हो। अगर लोग आपको ताना नहीं मारते हैं आप बेकार हो। लेकिन अगर कोई मार रहे ताना, अगर बुरा भला बोल रहे, अगर आप सताए जा रहे हो, आप दुख उठा रहे हो, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तुम बढ़ाए जा रहे हो। हालेलुया। कहता है परमेश्वर ने कहा जिस पेड़ में फल होता है, जिस पेड़ में फल होता है उस पर लोग डंडा मारते हैं। समझ रहे कि नहीं? लेकिन जिस पेड़ में फल ही ना होगा उस पर डंडा कौन मारेगा? कोई मारता है क्या? इसका मतलब यीशु के अंदर फल है। चाहिए कि नहीं? इसलिए तो यीशु के लोग विरोध भी करते हैं। करते हैं कि नहीं? वो जानते हैं अगर छूट मिल गया, अगर छूट मिल गया तो एक भी लोग घर में नहीं होंगे, सब के सब दीवाने हो जाएंगे यीशु के। समझ रहे कि नहीं? सच्चाई को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। सच्चाई दबता है क्या? अगर यीशु मेरा सच्चा है, यीशु मेरा जिंदा है, यीशु मेरा वफादार है, अगर यीशु मसीह ने सच में मुझे खड़ा किया है, यीशु ने सच में आपको यहाँ लेकर आया है, तो यीशु मसीह मुझे बता रहा है आने वाले समय में करोड़ों लोग के बीच में मैं खड़ा होने वाला हूँ यीशु के नाम। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। अगर उसने मुझे खड़ा किया है, अगर उसने मुझे उठाना चाहता है, अगर उसने मुझे ताज पहनाया है, दुनिया के कोई ताकत उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आप सब ताज पहनने वाला यीशु के नाम में। आमीन। पूरा चर्च ताज पहनने वाला हो यीशु के नाम में। आमीन। कितने चाहते हो आपका विजय हो जाए? जितने चाहते हो विजय हो जाए। तो आप जिस चीज में विजय प्राप्त करना चाहते हो आज से ठान लेना, परमेश्वर मैं इस चीज में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे विजय प्राप्त करा। मेरा बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने विजय प्राप्त कराएगा। बोला मैं। आगे क्या लिखा? आगे क्या लिखा? पढ़ेंगे जल्दी से। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों हम साथ लोग वहाँ क्या नारा लगा रहे थे? दाऊद के संतान को होशाना, दाऊद के संतान को होशाना। कहते धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। आप धन्य हो जो प्रभु के नाम से आए हो। आप धन्य हो, आप कीमती हो। समझ रहे कि नहीं? आज बहुत सारे लोग घर नहीं छोड़े होंगे, बोले होंगे कल तो त्योहार है, कल तो हमें तो होली खेलना है, ये करना है ना? पता है उनको चिंता होगा पैसा कहाँ से आएगा, उनको चिंता होगा राशन कहाँ से आएगा, उनको चिंता होगा कि ये सामान कहाँ से आएगा। लेकिन जितने चर्च में आए उनको चिंता नहीं है। उनको पता है कि परमेश्वर ने जब मुंह दिया है, पेट दिया है, अगर अब मैं उसके घर में बैठा हूँ तो मैं घर जाऊंगा, व्यवस्था तो अपने आप करके देगा। वाह ले ले। समझ रहे कि नहीं? जो लोग खुदा के घर में बैठते हैं, कहता है परमेश्वर कहता है मैं अंधा नहीं हूँ कि देख ना सकूं, मैं गूंगा नहीं हूँ कि बोल ना सकूं, मैं बहरा नहीं हूँ कि सुन ना सकूं, मैं तेरा बात सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें आवाज देता हूँ। परमेश्वर कहता है अगर तेरे पास राशन नहीं है, तेरे पास खर्चा नहीं है, तेरे पास व्यवस्था नहीं है, कहता है मेरे सामने बैठ, मैं दुनिया के सारे दौलत तुझे दे दूंगा यीशु के नाम में। बोला तू मेरे सामने बैठ तो मैं बड़े बड़े जंग लड़ दूंगा तेरे लिए। कहता है लड़ाई तेरा नहीं होगा, लड़ाई मेरा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, जब एक लड़ाई मेरे सामने आ गया मैं भी घबरा गया। ये लड़ाई कैसे लड़ा जाएगा, ये चिंता कैसे खत्म होगा, ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये जंग कैसे लड़ूंगा। लेकिन मैं टूट गया था, मैं बिखर गया था, मेरा कोई सहारा नहीं था। लग रहा था कि परमेश्वर अब तो मैं मर जाऊंगा, अब लग रहा है कुछ खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन परमेश्वर ने कहा है मेरा बेटा तू किस बात से
से निराश है, तू किस बात से चिंता करता है, तू मत घबरा, मत चिंता कर, क्योंकि तेरा बाप अभी भी तेरे सामने खड़ा है। तू किसी बात का चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। कहता परमेश्वर तू मेरे सामने बैठ जा मेरा बेटा, तू मेरे सामने बैठ जा। और परमेश्वर ने मुझे कहा तू चिंता मत कर, अपने कोठरी में चले जा, दरवाजा बंद कर दे, मेरे सामने बैठ, तेरा जंग तो मैं लड़ने वाला हूँ। और उस समय क्या हुआ, मैं अपने कोठरी में चले गया, घुटना टेक लिया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। जो मुसीबत मेरे ऊपर आया था, जैसे मैंने आँख खोला मेरे को खबर आता है मुसीबत टल गया है। मुसीबत कब का टल गया है। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हो गया। परमेश्वर कहा जा लोगों को बता दे, जितने लोग मेरे सामने खड़ा रहेंगे, जितने लोग वफादार रहेंगे, जितने लोग ईमानदार रहेंगे, उनकी आने वाला हर मुसीबत टल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जैसे मैंने पिछली बार क्या बताया, परमेश्वर हमारा मुर्गी है। मुर्गी, मुर्गी कितने समझते हो, मुर्गी कितने समझ रहे हो। परमेश्वर क्या है, मुर्गी है और हम मुर्गी के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं, मुर्गी के बच्चे। कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, कितने सुंदर सुंदर बच्चे बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा मैं तेरा मुर्गी हूँ, तू मेरा बच्चा है। अगर तेरे ऊपर संकट आएगा, तेरे ऊपर क्लेश आएगा, तेरे ऊपर परेशानी आएगा, तो घबराना मत, भाग कर अपने मम्मी के पास आ जाना। मैं तेरी मम्मी हूँ, मेरे पास आ जाना, मैं पंख फैला दूंगा और तुमको छुपा लूंगा। हालेलुया। इतने देखे हो कि जब मुर्गी के बच्चे को ऊपर संकट आता है, परेशानियां आता है, तो मुर्गी क्या करती है, अपने पंख फैलाती है कि नहीं फैलाती है, कितने देखे हो। और जब वो पंख फैला देती है, सारे बच्चे उसके पेट के अंदर घुस जाते हैं और मुर्गी ढक लेती है, बैठ जाते हैं चुपचाप, लगता है कुछ हुआ ही नहीं। मुसीबत खत्म हो जाता है। उसके बाद मम्मी को पता हो जाता है, मुर्गी को पता हो जाता है कि मुसीबत खत्म हो चुका है। मम्मी फिर पंख खोल देती है, कहती है जाओ बच्चे खाओ पियो ऐश करो, अब तो मुसीबत टल गया। आप मुर्गी के बच्चे हो, आज परमेश्वर के बच्चे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाला हर मुसीबत से, आने वाला हर समस्या से, आने वाला हर रोग से मेरा जिंदा परमेश्वर आपको बचाने के लिए खड़ा है। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तू मेरे लिए खड़ा है, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करके दिखाऊंगा। जो काम मनुष्य नहीं हो सकता वो मेरा खुदा कर सकता है। कितने समझ रहे हैं? जो मनुष्य नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन परमेश्वर से कब होगा, जब हम वफादार होंगे। क्या आप वफादार हो? क्या आप गधा का बच्चा बनने के तैयार हो? अगर हम गधा बन के रहेंगे ना तो लोग आएंगे पूजा करने के लिए। समझ रहे कि नहीं? घोड़े बन जाओगे कोई नहीं पूजा करेगा। समझ रहे कि नहीं? आप देखना जब कहीं बड़े ऊंचाई पर चढ़ना होता है, बड़े पहाड़ पर चढ़ना होता है, तो ज्यादा करके लोग गधे का प्रयोग करते हैं। समझ रहे कि नहीं? ऊपर जाने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए ज्यादा करके घोड़ा ज्यादा गधा का प्रयोग करते हैं और गधे पर लोगों को बैठा देते हैं, हाँ करते चढ़ता है, लोड उठाता है। समझ रहे कि नहीं? आप भी अपने घर के बोझ उठाने वाले हो, आप भी अपने घर के समस्या उठाने वाले हो, आप भी अपने घर का गरीबी उठाने वाले हो। आपके ऊपर भी गधे के जैसा बोझ लादा गया है, लेकिन घबराना मत। आपका सवारी, आपका मालिक, आपका ड्राइवर तो यीशु मसीह है। वो आपके ऊपर आ गया है, आज आ गया है और कह रहा है मेरा बच्चा। आप देखो जब यीशु मसीह गधे पर बैठा था तो लोग सिर्फ गधे परमेश्वर का स्वागत नहीं करते थे, लोग गधा का स्वागत करते थे। समझ रहे कि नहीं? किसका स्वागत करते थे? गधे का पैर छूते थे, क्योंकि यीशु मसीह तो ऊपर बैठे था, लेकिन गधा के नीचे सब रखा गया था। खजूर के डंडिया कहाँ रखा था? नीचे। कपड़ा कहाँ बिछाया गया था? नीचे। और गधा चढ़ रहा था। ऐसा जिंदगी मैंने कभी नहीं देखा। जो चल रहा था, मस्ती चढ़ गया था। हालेलुया। जिसका ड्राइवर यीशु है, जिसका मालिक यीशु है, जिसका ड्राइवर यीशु है, वो व्यक्ति तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? और परमेश्वर के लोगों ने वहां पर नारे लगाए और नारे लगाकर बोले, क्या बोले? बोल बताओ। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। आगे बढ़े। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, सारे नगर में हलचल मच गया। और लोग कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है भाई साहब? आगे बढ़ो। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तालियां बजाएं इसी के लिए। कितने समझ गए?
लोग पूछेंगे ये क्या हो रहा है, कुछ लोग को पता नहीं होता, ये क्या हो रहा भाई साहब, तो देखे नहीं खजूर का डाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। जो चीज तुम देखे नहीं हो वो हम दिखा कर देखेंगे, जो तुम सुने नहीं हो वो सुनने को मिल जाएगा कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। बोलो आमीन। कितने समझ गए, कितने समझ गए। पाम संडे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर विजय प्राप्त किया। यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आया। पाम संडे स्पेशली खजूर के त्यौहार मनाया जाता है, खजूर का त्यौहार है। और पाम का मतलब होता है खजूर, संडे का मतलब होता है एतवार। समझ गए कि नहीं? तो आज खजूर का त्यौहार है। तालियां बजाइए यीशु के लिए। हालेलुया। आज से लेकर अगले एतवार तक, आने वाला अगले एतवार तक लगातार प्रार्थना चलेगा। आप लगातार प्रार्थना में रह सकते हो, लगातार परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हो। क्योंकि आने वाला शुक्रवार जो होगा उसको बोलते हैं गुड फ्राइडे, जिस दिन परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया गया। कितने समझ रहे? आने वाला शुक्रवार को दिन दुनिया के संसार के लोगों ने यीशु को नहीं समझा कि यीशु कौन है, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो दिन था शुक्रवार। और जो ईस्टर होगा, जो अतवार होगा, वो दिन परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। आमीन। अतवार के दिन हम फिर से जश्न मनाने वाला यीशु का नाम है। हालेलुया। बोला आमीन। कितना लोग मनाने आएंगे? पक्का? परमेश्वर आपको आशीष। कितना लोग यीशु को देखना चाहते हो? जीसस। गधा तो नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु में से खुद ऐसे आएंगे। समझ रहे कि नहीं? चलो यीशु को तैयार करो किधर है यीशु जी, जल्दी से जल्दी से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। थोड़ा आंख बंद करो, हम प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जितने लोग आज खुशियाँ मनाने के लिए तेरे विजय प्रवेश पर आए हैं परमेश्वर, उनके ऊपर तेरा आशीष उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुए और बड़े आशीष और बरकत दे। बोलो आमीन। उस समय के जो राजा होते थे, राजा, उस समय के नियम भी होता था यही कि जब कोई व्यक्ति राजा बनेगा या बड़े लड़ाई जीत के आएगा, उसके सामने लोग खजूर की डाढ़ियाँ ले आएंगे। बैठने के लिए मत ले आओ, बैठने के लिए मत ले आओ, बैठना नहीं है उनको, बैठना नहीं, उनको बैठाना नहीं है, मेरे पास लेकर आओ ऐसे। सब बोला हालेलुया। तो आज वो दिन पूरा हो गया। आज तो मेरा मन कर रहा है कि प्रभु, आज मेरे को प्रभु आपके लिए बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ कह रहा है कि इनके लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ।